अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक अर्ज़ करना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी और भी वीडियोस बवक़्त आप तक पहुँच सकें। तो हमारे चैनल का जो नेम है वो है हसनैन डीसी। तो इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोस आ जाएंगी। तो प्लीज़ आपके पास सब्सक्राइब का जो ऑप्शन है वो भी आ जाएगा एंड बेल आइकन का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो प्लीज़ दोनों को प्रेस कीजिए ताकि हमारे और भी वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स मैं आज आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं या डिनोट करते हैं z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, या आयोटा बी या z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। हम दोनों ही लिख सकते हैं। अब हमारे पास है ये, इसका जो एक और फॉर्म है वो ऐसा है कि ए व बी, इसको इस फॉर्म को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसके बाद है हमारे पास कंजुगेट किसको कहते हैं? फ़र्ज़ करो कंजुगेट ऑफ z। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कंजुगेट कैसे कि ये अब हमसे कंजुगेट मांग रहा है? तो उसके ऊपर एक ऐसा निशान होगा या एक ऐसी लाइन होगी, कंजुगेट ऑफ z इज़ इक्वल टू अननोन। तो अब हम इस z का जो कंजुगेट है वो मालूम करेंगे। z कंजुगेट इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा कंजुगेट। तो अब हम ऐसा करेंगे z कंजुगेट जो, अब कंजुगेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट, सॉरी एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में हमारे पास जो ये है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अब हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें जो भी वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर b है, उसका जो सिंबल साइन है, जैसे कि यहाँ पर प्लस है, इसके उलट या इसको चेंज करना है, इसको इसके उलट में चेंज करना है, यानी कि a माइनस बी आयोटा। अब प्लस था, प्लस माइनस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया z का कंजुगेट। अब हम करेंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं एंड कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करो हमारे पास है z1 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास z1 है, एंड z2 इज़ इक्वल टू 6 प्लस 7 आयोटा, ये हमारे पास है z1 एंड z2। अब हम सबसे पहले करेंगे एडिशन। अब पेपर में आपसे मांग रहा है हाउ टू ऐड, या ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हाउ टू ऐड। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू ऐड द टू कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, या आपसे ऐसा भी सवाल आ सकता है कि ऐड द फॉलोइंग, या ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऐड सिर्फ ऐड लिखा होगा, उसके बाद ये दो z1 एंड z2 लिखा होगा। अब हम पहले करते हैं z1 एंड z2 का एडिशन।
तो Z1 एंड Z2 का एडिशन हम कैसे कर Z1 एंड Z2 का एडिशन हम कैसे करेंगे? Z1 एंड Z2 का एडिशन हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2। अब पहले हम Z1 लिख लेंगे, Z1 3 + 5 आयोटा एंड 6 + 7 आयोटा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 5 और 7 जो है और 12 आयोटा प्लस 3 और 6 9, ये हमारे पास ऐड हो गया। या ऐसा भी कर सकते हैं कि Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा प्लस 6 + 7 आयोटा। तो Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। अब हमारे पास है, अब Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा। अब हमारे पास हम ऐसा करेंगे कि रियल पार्ट जो है हमारे पास, यानी कि 3 हमारे पास रियल पार्ट है Z1 में एंड Z2 में हमारे पास है 6। तो हम जो रियल पार्ट है उसको आपस में ऐड करेंगे एंड इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो हमारे पास रियल पार्ट है, यानी कि Z1 में 3 है एंड Z2 में 6 है। अब हम Z1 के रियल पार्ट को एंड Z2 के रियल पार्ट को आपस में प्लस करेंगे एंड Z1 के इमेजिनरी पार्ट को एंड Z2 के इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड करेंगे। तो अब हम करते हैं, Z1 का जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 3 एंड Z2 का जो है वो 6 है। तो 3 + 6 इज़ इक्वल टू 9 + 5, जो Z1 का इमेजिनरी पार्ट है वो है 5 एंड Z2 का जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 7। तो अब 5 + 7 इज़ इक्वल टू 12 आयोटा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें और इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, दोनों तरीक़ों से करें। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। वही कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लेते हैं, वो थे हमारे पास Z1 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 6 + 7 आयोटा। तो ये हमारे पास Z1 एंड Z2 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अब हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट भी हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो ये है जैसा कि ये लिखा हुआ है हमारे पास, हमने 10th में पढ़ा था कि हमारे पास जो निचले वाला हिस्सा है उनके साइन को हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो गया एंड यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो ये भी माइनस हो गया। अब हम करते हैं -7 आयोटा प्लस 5 आयोटा -2 आयोटा एंड -6 + 3 -2 आयोटा हमारे पास आ गया, -3 एंड -2 आयोटा। तो अब ये हमारे पास एक तरीके से आ गया। दूसरा तरीका जो है वो है हमारे पास Z1 - Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा। अब हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास अगर हमारे पास माइनस किसी भी इक्वेशन में माइनस आ जाए तो माइनस के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ या हिंसें आएंगी उन्हीं हिंसों को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस, तो हमारे पास जो थे वो थे +6 + 7 आयोटा, 6 + 7 आयोटा। यहाँ पर तो हमने वैल्यूज़ चेंज, जो साइन है वो चेंज कर लिए थे, लेकिन दरअसल में ये थे +6 + 7 आयोटा। तो Z1 - Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा माइनस ज़रबे प्लस इज़ इक्वल टू -6
एंड माइनस ज़र प्लस इज इक्वल टू -7 आयोटा। जैसा कि हमने वो पहले क्वेश्चन में किया, यानी कि एडिशन में किया कि रियल पार्ट को आपस में एंड इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर लेंगे। तो अब हम करते हैं, यानी कि 3 - 6 विल बी इक्वल टू -3, यानी कि -6 + 3 इज़ इक्वल टू -3 एंड -7 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज़ इक्वल टू -2 आयोटा। तो ये हमारे पास एक आ गया -3 - 2 आयोटा एंड ये दूसरा गया। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही आंसर आए हैं। तो हम दो तरीक़ों से, इसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यही हम ले लेते हैं Z1 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा एंड Z2 इज़ इक्वल टू 6 + 7 आयोटा। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 3 + 5 आयोटा एंड 6 + 7 आयोटा। अब हमारे पास तरीका जो है वो ही है, ये है कि 3 × 6 इज़ इक्वल टू 18 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय +7 आयोटा हमारे पास आ जाएगा +21 आयोटा, यानी कि 3 × 7 = 21। अब हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस एंड प्लस, तो +5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 5 × 6 = 30 आयोटा एंड प्लस इक्वल टू +5 आयोटा एंड +7 आयोटा +5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय +7 आयोटा 5 × 7 = 35 आयोटा। तो ये हमारे पास 35 आयोटा। इसके बाद हम थोड़ा ऊपर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह ख़त्म हो गई है, तो इसलिए हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास है Z1 + Z2। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 18 + 21 आयोटा + 30 आयोटा + 35 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आएगा 35 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 35 आयोटा स्क्वायर इसलिए आएगा कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज़ इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो अब हम इसी को ऊपर लिखते हैं, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 18 + 21 आयोटा + 30 आयोटा + 35 आयोटा स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब हम इससे आगे चलते हैं, मेरा मतलब है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 18 21 आयोटा + 30 आयोटा इज़ इक्वल टू +51 आयोटा + 35। एज़ वी नो दैट, अब हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो है -1। तो अब हम आयोटा का स्क्वायर की जगह -1 पुट कर लेंगे। 35 × -1 Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 18 + 51 आयोटा प्लस, सॉरी यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है, मैंने 35 2 बार लिख लिया है। तो इसको मैं जो है ख़त्म कर लेता हूँ। हमारे पास तो एक ही बार है, क्योंकि इन दोनों से ये आ गया, ये हमने यहाँ इसी तरह लगा लिया, और इन दोनों से ये और 35 से ये आ गया। तो अब हम 18 51 आयोटा प्लस 35 यहाँ पर हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आएगा -35, क्योंकि माइनस ज़रब प्लस इज़ इक्वल टू माइनस। तो यहाँ पर हम निकालेंगे -30। Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज़ इक्वल टू 18 + 51 आयोटा -35। अब इसको हम मज़ीद हल करते हैं, इज़ इक्वल टू, तो -35 + 18, इससे हमारे पास आता है -35 + 18, इससे हमारे पास आएगा -17। -35 + 18, इससे हमारे पास आएगा -17 + 51 आयोटा। ये हमारे पास आ गया।
आंसर, यानी कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 से हमारे पास आंसर आता है -17 + 51 आयोटा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।